मेरी पड़ोसन भाभी का पति ढीला था और वो भाभी को औलाद का सुख नहीं दे पा रहा था। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा कि मैं उसे माँ बनने का सुख दूं। मेरा नाम शुभम है। बात तब की है जब मेरी कंपनी ने मेरी जयपुर पोस्टिंग की। मुझे वहां कंपनी ने फ्लैट अलॉट करवा दिया और किस्मत से मेरे फ्लैट के पड़ोस में खूबसूरत भाभी जी अपने पति के साथ रहती थी। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं था। कुछ दिनों के बाद भाभी जी के हस्बैंड पवन से मेरी जान पहचान हो गई और एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर चाय पर बुला लिया। जब उनकी पत्नी संगीता चाय लेकर आई तो एक पल के लिए मैं उन्हें देखता ही रह गया। मुझे फटाफट चाय खत्म कर अपने घर आकर मुट्ठी मारनी पड़ी। कुछ दिनों बाद उनके घर से झगड़े और रोने की आवाजें आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया तो सुना कि संगीता भाभी अपने पति को धिक्कार रही थी। ना ही तो तुम मुझे बच्चा दे पा रहे हो, नहीं तलाक दे रहे हो। जब दम ही नहीं तो मुझसे शादी ही क्यों की। उसका पति पवन कह रहा था, तुम किसी से भी बच्चा पैदा कर लो, पर प्लीज मुझे तलाक मत दो। ऐसा कहकर पवन दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैं फटाक से अपने गेट में घुस गया। उसके बाहर जाते ही मैं भाभी के पास गया और उन्हें शांत करवाया। वो मुझे अपना दोस्त मानती थी, सो उस हैसियत से मेरे गले में बाहें डालकर रोने लगी। उनके छूते ही मुझे करंट लगने सा एहसास हुआ। भाभी जी शांत हुई और मेरे लिए चाय लाई। वो चाय साइड में रखकर मेरे पैरों में गिर पड़ी और आंखों में आंसू लाकर बोली, शुभम मुझे प्लीज माँ बना दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। उनको उठाकर मैंने अपने गले से लगा लिया। मैंने उनसे पूछा कि अगर उनके पति को पता चला तो। तब उन्होंने कहा उन्होंने खुद रजामंदी दी है। मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें पहली नजर से ही पसंद करने लगा था। साथ ही मैंने शर्त रखी कि जब तक मैं जयपुर में रहूं, तब तक वो मेरी पत्नी बनकर रहे। मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए नो प्रेगनेंसी के लिए भी मना लिया। अगले 1 साल के लिए ये तय हुआ कि वो रात 10 से सुबह 5 बजे तक मेरी पत्नी होंगी। साल के बाद हम जानबूझकर कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ये बातें करते करते रात हो गई और मैं उन्हें सुहागरात के लिए तैयार होने का बोलकर बाजार चला गया। मैं उन्हें सुहागरात का एहसास कराने के लिए बाजार से गुलाब और दिल शेप के गुब्बारे लाया और सेज तैयार कर ली। तैयारी करते करते 10 बजने का एहसास ही नहीं हुआ। डोरबेल बजने पर गेट खोला तो संगीता खाना लेकर खड़ी थी। हमने खाना खत्म किया और मैं उसे आंखें बंद कर बेडरूम में ले गया। सेज सजी हुई देखकर उसकी आंखें भर आई और उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने घुटने पर बैठकर उसे गुलाब दिया और हम एक दूसरे को गला लगाने लगे। उसके बाद मैंने उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाया। उसे मैंने 4 साल बाद देखा था। मैं तो उसे देखकर ही पागल सा हो गया था। मैंने उससे पूछा, स्नेहा तुम तो एकदम बदल गई हो। उसने कहा, मामा आप भी बदल गए हो और हम लोग 4 साल बाद मिल रहे हैं, बदलाव तो होगा ही। मैंने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद सब लोग बैठकर बातचीत करने लगे। एक दिन गुजरा, मैं सारी रात सिर्फ स्नेहा के बारे में सोचता रहा। रात में न सोने की वजह से सुबह लेट तक सो रहा था कि तभी अचानक किसी ने मेरी चादर खींची। मैंने देखा कि स्नेहा ही मुझे जगाने आई है और उसने कहा, रात में क्या सपना देख रहे थे? अभी 8 बज चुके हैं, उठो, मुझे मार्केट जाना है। तो मैं एकदम उठा और उससे कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ।